गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है सबका? सब ठीक, बढ़िया। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने सेकंड लेक्चर की। हमने लास्ट टाइम पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी थी और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और बाकी मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे, तो दिस टाइम मैं कोशिश करूंगा कि वी हैव टू फॉलो आल्सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर योर रेफरेंस बुक। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया था, पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था, तो आप देख सकते हैं रूल्स बताए थे मैंने, टॉपिक्स बताए थे कि हमने कौन कौन से कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। सबसे अच्छा टॉपिक हमारा, बेहतरीन टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। बेसिकली ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे एक कॉमन अकाउंट में यूज होंगे जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट में यूज होंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें इस टॉपिक को करने से पहले अपने जो ये वाले टॉपिक्स है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, कमीशन, ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी पहले, तभी हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करो। हालांकि मैं डायरेक्टली करवा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ए से लेके जेड तक और ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जेबरा तक सब समझ आए। तो इसलिए हमें पहले छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने हैं, देन उसके बाद हम बड़े टॉपिक्स के ऊपर आएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम करने वाले हैं, अपना जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कबीर एंड राम की। ठीक है। और आपको समझ आया होगा कि कबीर और राम पार्टनर थे। जो कबीर था वो थोड़ा मतलब स्मार्ट था और कैपिटल ज्यादा लगाई थी, मैंने कुछ बताया था उसके बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जब किसी बंदे का अकेले का बिजनेस है, तब तो वो राजा है, अपने बिजनेस का राजा है, जब चाहे पैसा निकाल सकता है धंधे से पर्सनल यूज के लिए, है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। बट जब पार्टनरशिप की बात आती है, जब दो पार्टनर मिलते हैं, तब ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोनों को म्यूचुअल, क्योंकि पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी, तो दोनों के ही म्यूचुअल डिसीजन के ऊपर ही ड्राइंग्स की जा सकती है या फिर एडिशनल कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसके टोटल 7 केसेस हैं। वो 7 केस हमने डिस्कस करने हैं और 7 केसेस के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा और पार्टनर्स के बीच में ऐसा क्या एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट में कौन से टाइप का केस अप्लाई होगा, कब वो ड्राइंग्स कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लगेगा, इफ दे हैव पार्टनरशिप डीड। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लगता ही नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इसमें टोटल 7 केसेस हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और 7 केसेस के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल्स भी सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर 1, इफ दे विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये टॉपिक दोनों के लिए ही कवर हो जाएगा, सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई, प्लस अगर कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा है बच्चा तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। मैंने लिखा केस 1 में, इफ दे विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर कोई पार्टनर महीने की शुरू की डेट्स में ही क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने 1 तो 3 तारीख को डिसाइड कर लिया कि हर महीने की 1-2 तारीख को हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो लगेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टी ए डी। ये टी ए डी क्या हुआ, टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n+1/2 इंटू 1/12। तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका। टीएडी का मतलब हो गया टोटल अमाउंट ड्रॉन। मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, टोटल अमाउंट ड्रॉन। ठीक है। आर फॉर हो गया हमारा रेट, एन फॉर हो गया नंबर ऑफ मंथ्स जो ड्राइंग्स हुई है, जितने महीने उन्होंने ड्राइंग की है
उतने महीने यहाँ पे आएंगे। लाइक उन्होंने अगर 12 महीने कंसिस्टेंटली ड्राइंग की है तो नंबर ऑफ मंथ्स 12 आ जाएंगे। अगर उन्होंने 6 महीने ड्राइंग की है तो 6 महीने आ जाएंगे। 9 महीने की है तो 9 महीने, 3 महीने तो 3 महीने। ठीक है, तो ये आपका आ गया हमारा पहला केस। ठीक है, उसके बाद केस 2। इफ दे withdraw at the middle of every मंथ। अगर वो मिडल में ड्राइंग करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिडल का मतलब हो गया जैसे 13, 14, 15 और 16, 17 तारीख तक की अगर ड्राइंग्स हैं तो उस, अगर पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हम शुरू में ड्राइंग नहीं करेंगे, हम मिडल में ड्राइंग करेंगे, महीने के बीच में, हर साल कह लो या साल में हर महीने करेंगे, तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n/2 इंटू 1/, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेटा सेम रहेगा, बस +1 हट जाएगा इससे। +1 क्यों हट जाएगा? अगर मिडिल में ड्राइंग हो रही है तो 12 महीने ही ड्राइंग होगी ना। ठीक है, तो अगर हम मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली चलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो अगर वो महीने की शुरू में डेट करते हैं तो इस केस में 13 महीने बनते हैं। लेकिन अगर महीने के बीच में ड्राइंग होगी तो वो पूरे 12 महीने काउंट होते हैं हमारे। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मिडिल का फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ +1 हटा देना आपने यहाँ से, सिर्फ यहाँ पे एन आ जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सिर्फ एन आएगा यहाँ पे। ठीक है, देन केस नंबर थर्ड। इफ दे withdraw at the end of each, sorry, end of every month। अगर वो महीने की हर एंड की डेट में ड्राइंग करते हैं, लाइक 28, 29, 30, 31, इन डेट्स पे करते हैं, उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/12। अब एंड ऑफ एवरी मंथ अगर ड्राइंग हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है साल हमारा और 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो पहली ड्राइंग अगर 30 अप्रैल को होगी तो हमारे 11 मंथ काउंट होते हैं। तो उस केस में जो हमारा एंड वाले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगेगा वो n-1 लगेगा। लाइक इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे, मैं तीनों को ही हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी सारे फॉर्मूला सेम रहेगा। बस ये तीन चीजें आपने देखनी है। अगर वो बिगिनिंग है तो +1, अगर मिडल है तो कुछ नहीं लगेगा, n/2 रहेगा, और अगर हमारा एंड है तो n-1। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4 आ गया प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, भाई पार्टनर कहते हैं कि यार हमने हर महीने ड्राइंग करनी क्यों है? कबीर और राम ने डिसीजन लिया कि हमें पैसों की जरूरत होती नहीं हर महीने, हम क्यों, हम मतलब हम हर महीने अपनी पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाले। तो वो कहते हैं कि जब हमें पैसा चाहिए होगा, when we are needed the money then we will definitely withdraw the money। बस उस केस में क्या है कि कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं होगा, जब उनको पैसा चाहिए किसी भी महीने में पैसा निकालना चाहेंगे वो निकाल सकते हैं। मतलब कहने का कि जब कोई उनका कंसिस्टेंट ड्राइंग नहीं हो रही, जब उनका मन करेगा पैसा निकाल लेंगे। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। लाइक उन्होंने मई में ड्राइंग कर ली, कभी अक्टूबर में कर ली, कभी नवंबर में कर ली, कभी जनवरी में कर ली, तो इस तरह की अगर ड्राइंग्स हैं तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये कोई ना मिडल में है ना एंड में, कोई भी डेट हो सकती है। तो उस केस में वो प्रोडक्ट मेथड जो लगेगा हमारा वो क्या लगेगा? इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12।
ठीक है, दोबारा इसको थोड़ा साफ साफ करके लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/2। कैसे करेंगे ये तो मैं अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चंस तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई मतलब हमने कैसे इस प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करना है। अदरवाइज फॉर्मूला भी आप लिख लो, केस समझते हैं केस है क्या क्या। ठीक है जी, तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो जी आगे चलते हैं। केस नंबर केस नंबर 5। केस नंबर 5 में हम सीखेंगे, देखिए मंथ का हो गया, बीच का भी हो गया। अब अगर पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि हमने हर क्वार्टर में ड्राइंग करनी है तो उसके भी 3 केस हैं। अगर कोई पार्टनर डिसाइड कर ले कि भाई हमने क्या करना है म्यूचुअल अपने एग्रीमेंट से कि हमने क्वार्टरली ड्राइंग्स करेंगे, तो हम उसका भी कुछ इन्होंने प्रावधान दिए हैं, कुछ कुछ केसेस हैं, कुछ प्रोविजंस है, वो देखिए जरा क्या है। इफ दे विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर तो मैंने बता दिया आपको कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं हमारे। ठीक है, थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा। लाइक हमारा फर्स्ट, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है हमारा? 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया। और अगर हम हर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें तो 1 अप्रैल से 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो टोटल साल के 4 क्वार्टर होते हैं। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक रहेगा पहला हमारा क्वार्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 जुलाई से 30 सितंबर, फिर आएगा यहाँ पे 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और लास्ट आएगा हमारा 1 जनवरी से 31 मार्च। तो ये देखो आ गया ना फाइनेंशियल ईयर यहीं पे हमारा, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो मैं आपको बता दूं, अगर वही हमसे पूछ ले कि बताओ जी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर्स क्या होते हैं, तो हमारे पास जो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, ये आप दिख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले क्वार्टर्स आपको, ये इसको बोलेंगे हम एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो ये तो फाइनेंशियल ईयर था। अगर कैलेंडर ईयर होगा तो आप जनवरी से स्टार्ट कर लो, जनवरी से पहला क्वार्टर स्टार्ट होगा तो खत्म कब होगा? 31 मार्च, फिर ऊपर आ जाएंगे, मतलब फिर ये चेन यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर हम जनवरी कैलेंडर ईयर से हम कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला क्वार्टर हमारा 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और दूसरा क्वार्टर हमारा 1 अप्रैल को रहेगा। और अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है तो फिर ऊपर से चलेंगे 1 अप्रैल से। क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, तो चलिए अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की जरा देख लेते हैं क्या फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है इसमें टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n+1/2 इंटू 1/4। ओ ये तो आप सोचोगे कि भाई पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है। हाँ जी बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना हो गया यहाँ पे मंथ्स लिखे हैं वहां पे क्वार्टर आ जाएंगे हमारे। मंथ साल में 12 होते हैं और क्वार्टर हमारे साल के 4 होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ, अगर किसी पार्टनर ने 1000 पर मंथ ड्राइंग की है तो पर मंथ होगा तो 12, अगर साल से है तो 4। तो ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 इंटू 4, रेट दिया अगर 10% वो आ जाएगा 4+1/2 इंटू 1/4। मतलब यहाँ पे हम 12 लिखेंगे वहां पे हम 4 लिख देंगे, बस इतना सा ही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा हमारा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया था, बाकी क्वेश्चंस के टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए जी केस नंबर 5। इफ दे
विदड्रॉ एट द मिडल ऑफ एवरी, तो बताइए जरा क्या फॉर्मूला रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्रॉन इनटू रेट अपॉन 100 n/2 इंटू 1/4, वही फॉर्मूला बेटा। सॉरी, इसमें मैंने केस नंबर 5 लिख दिया, कोई नहीं, इसको ठीक कर देते हैं। ये लाइन देखिए, ये केस नंबर 6 है बेटा, और हम करेंगे अब केस नंबर 7। चलिए केस नंबर 7 देखते हैं। इफ दे withdraw at the end of every क्वार्टर, तो अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी बताइए। हाँ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में हम +1 हटा के -1 कर देंगे बस। टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n-1/2 इंटू 1/4। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, शाबाश, इसको नोट डाउन कीजिए। तो नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसके नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एक हम करेंगे एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से आपके सारे ही क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल करेंगे, एक प्रोडक्ट मेथड के लिए, बाकी सब क्वेश्चन आपके देखो कैसे सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल 1, ठीक है, हम वही अपनी एग्जाम्पल जो करते हैं अभी तक वही लेंगे। कबीर एंड राम आर पार्टनर्स इन 3:1। 3:1 ही था ना, 3 लाख दिया था कबीर ने और 1 लाख दिया था राम ने, 3:1। और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दे विड्रू 2000 पर मंथ, पीएम का मतलब पर मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईच मंथ। तो बताइए जी, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल कम क्वेश्चन है, और आज इस क्वेश्चन के करने के बाद आपके जो बाकी वाले क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। अब इसको करते हैं सॉल्व, चलिए। तो मैं एक, क्योंकि अब उन्होंने 2000 पर मंथ है तो दोनों की ही सेम ड्राइंग्स है, 2000 कबीर ने भी निकाला पर मंथ, 2000 राम ने भी निकाला है। तो हमने क्या करना है, सिंपली ऐसे लिखना है। एक चीज और बेटा, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फर्स्टली यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, देन उसके बाद अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फॉर्मूले का ही आपको बोर्ड में 1 नंबर मिलेगा। अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर फॉर्मूले का रहेगा, 1 नंबर आंसर का, 1 नंबर प्रोसेस का जो आप क्वेश्चन को करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला रहेगा, ऊपर किया हमने, फॉर्मूला लिखेंगे पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्रॉन इनटू रेट अपॉन 100 इनटू n+1/2, बिगिनिंग है तो +1 लगा रहा हूं मैं, 1/12। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2000 पर मंथ इंटू 12 महीने, ठीक है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन दिया 10/100। नंबर ऑफ मंथ्स कितने महीने ड्राइंग हुई है, 12 महीने, 12 पर एनम का निकलेगा, तो 12 प्लस 1/2 इंटू 1/12। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, चलिए शाबाश कीजिए। शाबाश बताइए क्या आंसर है, कमेंट में बताइए। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे वो तो बता ही सकते हैं। हाँ जी बताइए शाबाश। ठीक है, तो इसका आंसर जो आने वाला है वो 1300 आएगा। क्लियर आपको। तो कबीर की जो ड्राइंग्स रहेंगी, ऐसे इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे दैट इज कबीर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1300, और राम की भी क्या रहेंगी 1300। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो बेटा बिजनेस की इनकम होती है। तो ये आगे जाकर हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो बैलेंस रहता है वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करेंगे थोड़ी चीजें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, पहले फिलहाल ये सीखो, बेसिक सीखते हैं, बेसिक्स के बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब एक एग्जांपल है, लाइक इन्होंने बोला कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की जगह यहाँ पे अगर हमारा क्या होता, यहाँ पे हमारा अगर मिडल होता तो क्या होता, क्या आंसर आता फिर आपका। फिर सॉल्व करके दिखाओ। मिडल में हमने क्या करना है, सेम क्वेश्चन करना है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 12/2 इंटू 1/12। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 24 10 24 2 2400, 12 से 12 कट गया, हाँ, तो ये 1200 आ जाएगा आंसर आपका। इसका आया था 1300, इसका आएगा 1200। तो अगर कोई पार्टनर महीने में ड्राइंग करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा उनको ज्यादा, और मिडल में ड्राइंग करेंगे तो उनको इंटरेस्ट लगेगा कम। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है सेकंड केस में, मिडल वाले केस में, उसमें आपको कम लगेगा। लाइक मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि ये जो केस है सेकंड वाला, ये मिडल वाला केस है। ठीक है, अब हम करेंगे एंड वाला केस, केस नंबर केस नंबर 3। तो इसमें हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा समझ आ रहा है सब। ओके, सो 2000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 12 -1/2, मैंने बताया था -1 हो जाएगा, और -1 करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 24 10 200 2400, और इसको करेंगे सॉल्व तो हाँ 1100 आंसर आ जाएगा आपका। लो जी 1100 आंसर आ गया। तो ये तीन केस तो मैंने आज आपके सॉल्व करवा दिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, लाइक कबीर और दोनों ही पार्टनर है, तो इसमें एक केस ले लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 2 करके लिखते हैं इसको। यहां तक समझ आ गया बेटा। ठीक है, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर
टू कबीर विड्रॉ the amount from the business on the following dates। ठीक है, तो मैं कबीर की बात करता हूँ। कबीर ने क्या किया, विड्रॉ की कुछ अमाउंट्स की बिजनेस से फॉलोइंग डेट्स के ऊपर। लाइक उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया 1000, फिर उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को ड्राइंग की 2000 पे, फिर उसने 1 नवंबर को ड्राइंग की 3000 रुपए, फिर उसने 1 मार्च को ड्राइंग की 2000 रुपए फिर से। ठीक है, तो बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने, इसके बाद लिखा उन्होंने कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बिगिनिंग की डेट्स तो है, लग रहा है बिगिनिंग की डेट्स हैं, बट इसमें क्या है कि कंसिस्टेंट ड्राइंग नहीं हो रही ना। बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रही है, ना मिडिल में हो रही है, ना एंड में हो रही है, तो अलग अलग मंथ्स के अलग डेट्स पे हो रही है। तो हमने इसमें लगाना है प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट मेथड को करने के लिए हम करेंगे, इसमें बेटा हमारा बनेगा टेबल। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हम इसमें 4 कॉलम बना लेंगे। 2, 3 एंड ये 4। ठीक है, तो पहले कॉलम में हम लिखेंगे डेट्स, दूसरे में लिखेंगे अमाउंट, तीसरे में लिखेंगे एडजस्टेड मंथ्स, और तीसरे में लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड हम सीख रहे हैं, तो प्रोडक्ट मेथड में इस तरह से एक टेबल बनेगा, और टेबल बनाना कंपलसरी है बेटा। कम टेबल बनाओगे तभी आपका आंसर आ पाएगा। वैसे तो वर्किंग नोट से भी निकल जाता है, बट हम टेबल बना के थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा इसलिए। तो जो क्वेश्चन है पहले मैं वही लिखूंगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई 1000, 1 अक्टूबर को ड्राइंग हुई हमारी 2000, फिर हमारी 1 नवंबर को ड्राइंग हुई हमारी 3000, फिर 1 मार्च को ड्राइंग हुई हमारी 2000। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हम करेंगे 1000। अच्छा, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई है, तो फाइनेंशियल ईयर इसका मतलब हमारा जो कैलेंडर ऐसे लेते हैं, कैलकुलेट एज ऑन, इधर क्वेश्चन में लिख देता हूँ 31 मार्च। तो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने हमारे मंथ्स बनते हैं, पूरे 12 महीने। अप्रैल से मार्च तक के 12 महीने आएंगे। अक्टूबर से काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6। नवंबर से काउंट करेंगे तो 5। मार्च से काउंट करेंगे कितने, 1 मंथ आएगा। ठीक है, तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तभी मैंने प्रोडक्ट का कॉलम बना लिया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12000। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12000। ठीक है, 3000 मल्टीप्लाई 5 15000, और 2000 मल्टीप्लाई 1 2000। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसका टोटल। इधर मैं लिख भी देता हूँ टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट आपको पता है, फॉर्मूले में लिखा था मैंने, 12 12 24, 24 और 15 39, और इसमें अगर हम 2000 प्लस कर लेंगे 41,000। करके देखो जरा क्रॉस चेक, 12 12 24, 24 और 15 हमारा आ गया 9 और 3, ठीक है, और 2 नहीं 41। ठीक है, 41,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। समझ आ गया बेटा। अब हमने लगाना है प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला। तो वो क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/2। मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, मैंने इधर भी लिखा बेटा, आप देख सकते हो। ये देखो मैंने प्रोडक्ट मेथड लिखा है यहाँ पे, फोर्थ मेथड, ये वाला टोटल प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट हमने कितना निकाला बेटा, 41,000। रेट कितना गिवन है, 10% इंटू 1/12। चलिए करिए सॉल्व इसको बेटा, कितना आता है। शाबाश। ये बुक से नहीं मिलेंगे एग्जांपल्स, ये हमारी खुद की एग्जांपल्स हैं, तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। 12वीं में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट सीए में अलाउड है, तो आप तब तक कर सकते हैं, बट अभी आपको अलाउड नहीं है तो नहीं करना कैलकुलेटर अलाउड। हाँ जी मोहित, कितनी आई बताओ बेटा। शाबाश। 342 पॉइंट लो, 342। क्रॉस चेक कर लो भाई क्या आती है, कोई नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 342। तो ये आपका था प्रोडक्ट मेथड। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, अभी मैंने एग्जांपल करवा दी, अब आप अपनी रेफरेंस बुक टीएस गिरेवाल से जो क्वेश्चन नंबर आपके हैं, मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसके इंडस्ट्रियल ड्राइंग के, बिगिनिंग वाले, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है टीना वाला, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना आप। प्लस कल मैं जब क्वार्टर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपका ये कल टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, समझ आया होगा तो बता देना कमेंट में मजा आया पढ़ने का कि नहीं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।